तो स्वागत है बच्चों। आज हम लोग आते हैं ग्लैंड्स के पार्ट 2 में। पीछे वाले चैप्टर में हमने एंडोक्राइन ग्लैंड में थाइमस ग्लैंड तक बता दिया था। अब हम लोग पहुंच रहे हैं एक नया ग्लैंड की ओर जिसका नाम है एड्रेनल ग्लैंड। जैसा कि बताए थे, एड्रेनल ग्लैंड जोड़े में उपस्थित है। अगर पूछे कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो कि चार है, संख्या में 4 है, तो पाराथायरॉइड ग्लैंड। लेकिन कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो कि जोड़ा में है, मतलब 2 वो पाया जाएगा, तो वह है एड्रेनल ग्लैंड। सबसे पहले इसकी लोकेशन देखते हैं। तो हमारे शरीर में जो किडनी है ना, किडनी ये देखो 2 किडनी पाया जाता है ऐसे ऐसे, वहीं पर एड्रेनल ग्लैंड पाया जाएगा। तो किडनी के पास, ठीक है। इस ग्लैंड का बहुत सारा नाम है। इमरजेंसी ग्लैंड या इमरजेंसी हार्मोन, फोरस हार्मोन, फायर एंड फ्लाइट हार्मोन, लॉरो उरो हार्मोन, ठीक है, ये सब। फिर से बीपी को तेज करता है। इस ग्लैंड का काम क्या है, इसकी बीपी को तेज कर देगा आपके अंदर। स्ट्रेस के समय निकलेगा, शरीर में नमक की मात्रा को नियंत्रित करेगा। ये 3 काम है इस ग्लैंड का। देखो हम बताते जैसे कि मान लीजिए कि जब ये आदमी है, लेकिन ये कुत्ता को देखा तो ये आदमी क्या करता है, भागने लगता है। तो आखिर कैसे आपके मन में डर हुआ, तनाव कैसे हुआ, बीपी कैसे तेज हो गया, स्ट्रेस कैसे आ गया? तो ये सब इसी कारण से आ रहा है क्योंकि आपके शरीर में एक एड्रेनल ग्लैंड है। शरीर में क्या है, एड्रेनल ग्लैंड है। इसी कारण से क्या है कि ये बहुत सारा हार्मोन छोड़ेगा उसी समय, जिस समय आप इमरजेंसी सिचुएशन में रहिएगा। जैसे कि कुत्ता भाग गया या लड़ाई पीट हो गया, तो उस समय ऐसा तनाव आएगा, बीपी हाई होगा, आप स्ट्रेस में आइएगा। तो उसी समय एड्रेनल ग्लैंड बहुत सारा हार्मोन छोड़ता है, जिस कारण आपके अंदर ये सारा सिचुएशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि ये किडनी के पास उपस्थित है, यहाँ पे देखिए मैंने किडनी का 2 फिगर बनाया है क्योंकि किडनी जोड़ा में उपस्थित है हमारे शरीर में। तो ये किडनी है, ठीक है, मटर से राजमा सेप का, बिया सेप का। किडनी के ऊपर ही एक ऐसे बना रहता है, दोनों किडनी के ऊपर। अब यहाँ पर देखिएगा कि इसके ऊपर जो बाहरी भाग है, बाहरी ऐसे, इसको बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। और इसका जो अंदरी भाग है, अंदर वाला, इसके अंदर, इस गोला के अंदर, इसको बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। यहाँ से भी 3 हार्मोन निकलेगा और यहाँ से 1 हार्मोन निकलेगा। इसी को याद रखना है आपको कैसे। चलिए दिखाते हो। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन। चूँकि ग्लैंड हार्मोन निकालेगा ही, तो अभी मैंने बताया कि एड्रिनल ग्लैंड जो है, यहाँ पे 2 भाग से देखेंगे कि हार्मोन निकलेगा। एक ऊपर वाले भाग से जिसको बोलेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स, एक बीच वाले भाग से जिसको बोलेंगे एड्रिनल मेडुला। तो जो ऊपर वाले भाग से निकलेगा हार्मोन पहला एड्रिनल कॉर्टेक्स से, उसका नाम है कॉर्टिसोल हार्मोन। क्या नाम है? कॉर्टिसोल हार्मोन। इसका काम क्या है कि हमारे शरीर में जो स्ट्रेस होता है या तनाव के समय हमारे शरीर से निकलता है। जब भी आप कभी परेशानी में होइएगा, तनाव में होइएगा, तो ऐसा क्यों हो पा रहा है आपके साथ, परेशानी या तनाव या स्ट्रेस? तो ये क्योंकि हमारे शरीर में जो किडनी के पास एड्रिनल ग्लैंड है, उस एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स से ही निकलता है कॉर्टिसोल हार्मोन। इसी कारण स्ट्रेस आता है हम लोग को, इसी कारण इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। फिर इसी एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। इसका काम है कि हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा को बढ़ाना और पोटेशियम की मात्रा को कम करना। सोडियम की मात्रा को बढ़ाएगा और पोटेशियम की मात्रा को कम करेगा। Na मतलब सोडियम, K मतलब पोटेशियम। इसका एक और काम है कि हमारे शरीर में नमक की मात्रा और बीपी को नियंत्रित रखता। अभी हम पढ़ाए थे कि बीपी को एक और भी हार्मोन कंट्रोल कर रहा था, कौन था? थायराइड ग्लैंड। लेकिन एड्रिनल ग्लैंड भी बीपी को क्या करेगा? नियंत्रित रखेगा। उसका कौन सा हार्मोन है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ये बीपी को क्या करेगा? तेज कर देता है। फिर एक स्टेरॉइड हार्मोन, इसी के अंदर रहेगा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ये सब तो पढ़ा दी, याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इतना याद रखो ये दोनों। इधर एक एड्रिनल मेडुला यानी कि बीच वाले भाग से निकलता है एक हार्मोन जिसका नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। यह आपात हार्मोन है जो इमरजेंसी के समय निकलता है। आप कुत्ता को देखें, अचानक से कुत्ता आपके पीछे आया तो आप भी भागने लगे, तो आप इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा किस लिए हो रहा है? क्योंकि जो आपकी किडनी के पास एड्रिनल ग्लैंड है,
वहाँ के एड्रिनल मेडुला भाग से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। यही क्या करता है, इमरजेंसी के समय हार्मोन निकलता है तो आपको कहता है कि भाग 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 सिमरन भाग। तो आपको ये याद होना चाहिए। चलिए आपसे अब हम कुछ सवाल पूछते, देखते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं। पहला सवाल, कॉर्टेक्स मेडुला शब्द किससे संबंधित है? तो आप बोलिएगा एड्रिनल ग्लैंड से। क्यों? क्योंकि किडनी के ऊपर वाले भाग को बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स और किडनी के बीच वाले भाग को यहाँ पर बोलते हैं इसको एड्रिनल मेडुला। बताइए एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है? तो भैया एड्रिनल कॉर्टेक्स से दो हार्मोन हमारे सर बताएं। एक बताए हैं कौन सा हार्मोन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल। एक हार्मोन क्या बताए हैं, एल्डी स्ट्रॉन। ये कॉर्टिसोल हार्मोन का काम क्या है? तो इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। ये तनाव के समय निकलता है हमारे शरीर से। इसका क्लियर हो गया। एल्डोस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है? तो ये हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा को बढ़ाएगा और पोटेशियम की मात्रा को कम करेगा। दूसरा काम बताइए। तो ये हमारे शरीर में बीपी और नमक की मात्रा को भी कंट्रोल करता है। अब बताइए कि एड्रिनल मेडुला से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है? तो यहाँ से हमको सर एक ही हार्मोन बताया जिसका नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। इसका काम क्या है? तो इसको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। जब कभी भी हम इमरजेंसी सिचुएशन में रहेंगे तो ये इमरजेंसी हार्मोन निकल जाएगा। चलिए दिखाते हैं। देखिए ये बताए हैं एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन क्या बताए थे। एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है कॉर्टेक्स हार्मोन जिसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, एल्डोस्टेरोन। फिर एक निकलता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो सोडियम की मात्रा को बढ़ाएगा, पोटेशियम की मात्रा का कम, शरीर में नमक और बीपी को नियंत्रित करेगा। फिर एड्रिनल मेडुला से बता है एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, इसको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा कि इस एड्रेनल ग्लैंड जो है किडनी के पास, इसका क्या क्या काम है। तो बीपी को तेज करेगा, स्ट्रेस के समय निकलता है, इमरजेंसी के समय निकलेगा और शरीर में नमक की मात्रा को कंट्रोल करेगा। ठीक है, और ये किडनी के पास उपस्थित है। क्यों इसको एड्रेनल ग्लैंड या एड्रेनलिन हार्मोन को क्यों इमरजेंसी हार्मोन, 4S 3S हार्मोन या फायर एंड फ्लाइट लौरो और ऊरो हार्मोन बोला जाता है? ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसके से हार्मोन ही ऐसा ऐसा निकलता है जिसका काम ही ऐसा ऐसा है। कैसे? जैसे कि एड्रेनल ग्लैंड से जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से क्या निकल रहा था, कॉर्टिसोल हार्मोन। ये स्ट्रेस के समय काम आता है, इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। फिर एक क्या निकल रहा था एड्रेनल कॉर्टेक्स से, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ये शरीर में नमक की मात्रा को नियंत्रित कर रहा था, फिर बीपी को भी कंट्रोल कर रहा था। एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या कर रहा था, सोडियम की मात्रा को कम कर रहा था, पोटेशियम को बढ़ा रहा था। फिर एड्रेनलिन मेडुला से, यहाँ से निकल रहा था एक हार्मोन जिसका नाम है इमरजेंसी हार्मोन, जो इमरजेंसी के समय निकलता है। इसी कारण इसको इमरजेंसी ग्लैंड या इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। ये सारा याद हो गया होगा आपको। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड आपने कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया है? ये पढ़ा एड्रेनल ग्लैंड के बारे में और फिर ये देखा इसमें कि एड्रेनल ग्लैंड का क्या क्या हार्मोन है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हम लोग एक नया ग्लैंड की ओर जिसका नाम है पेनक्रियास। आप बता सकते हैं पेनक्रियास किस टाइप का ग्लैंड है? गेस कीजिए। पेनक्रियास को हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय और पेट यानी कि स्टोमक को हिंदी में बोलते हैं आमाशय। तो याद रखेंगे पेनक्रियास हमारे स्टोमक है ना, उसके पीछे रहता है। जैसे पेट आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, उसके पीछे ही रहता है पेनक्रियास जिसको बोलते हैं अग्नाशय। याद रखेंगे पेनक्रियास ही एकमात्र ऐसा ग्लैंड है जो कि मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। इसमें कुछ कुछ लक्षण एक्सोक्राइन वाला ग्लैंड का भी आएगा, जैसे कि ये एंजाइम निकालेगा। अब कुछ कुछ लक्षण इसका एंडोक्राइन ग्लैंड का भी आएगा क्योंकि ये हार्मोन भी निकालेगा। इसी कारण इसको कैसा बोलते हैं, ये मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, क्योंकि इसका लोकेशन बता दिए कि कहाँ है, स्टोमक में, पेट के पीछे। एक शब्द पूछता है आइलेट्स ऑफ लैंगर हिल्स किसे कहते हैं? तो देखो अग्नाशय की कोशिकाओं को ही आइलेट्स ऑफ लैंगर हिल्स कहते हैं। यानी कि पेनक्रियाज जो है, तो पेनक्रियाज जैसे पेट के पीछे क्या है, पेनक्रियाज है। ठीक है ना। तो इस पेनक्रियाज में क्या होता है कि बहुत सारा छोटा छोटा आपको सेल पाया जाएगा। तो ऐसे देखो बहुत सारा छोटा छोटा क्या पाया जा रहा है पेनक्रियाज के पीछे, पेनक्रियाज के अंदर, अग्नाशय के अंदर सेल पाया जाता है।
एक सेल का नाम है अल्फा सेल, एक सेल का नाम है बीटा सेल, एक सेल का नाम है गामा सेल। तो इसी बहुत सारे सेल के समूह को जो पेनक्रियास में रहता है अग्नाशय में, इसी को कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगर हिल्स। ठीक है, आपसे कोई पूछे यहाँ से 2 सवाल पूछेगा कि आइलेट्स ऑफ लैंगर हिल्स की संरचना किस में दिखाई पड़ेगी, तब बोलिएगा पेनक्रियास में। अगर कोई पूछ दे कि आइलेट्स ऑफ लैंगर हिल्स होता क्या है, तो आप बोलिएगा कि जो पेनक्रियास है, इस पेनक्रियास में बहुत छोटा छोटा सेल पाया जाएगा। एक सेल है अल्फा सेल, एक सेल है बीटा सेल, एक है गामा सेल। इसी संरचना को मिला के हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगर हिल्स बोलते हैं। ठीक है, आपसे कभी कोई पूछ दे कि पेनक्रियास का फंक्शन क्या है, तो पेनक्रियास शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करेगा। जैसे थायराइड ग्लैंड क्या कर रहा था, कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित कर रहा था। कैल्शियम की मात्रा को, जो कैल्सिटोनिन हार्मोन था उसमें से कैल्शियम वगैरह निकल रहा था। इसी तरीके से पैनक्रियास का काम क्या है, तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करेगा। शरीर में हमारे ग्लूकोज होती है, इसकी मात्रा को क्या करेगा, नियंत्रित। तो वही ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमने बताया था पैनक्रियास के बारे में कि पैनक्रियास के अंदर जो आइलेट्स ऑफ लैंगर हिल्स है, इसमें अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल पाया जाएगा। इसको हम बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या सा हार्मोन निकलेगा। ठीक है, चलो एक चीज़ देखो। अभी जैसे थोड़ा देर पहले हमने बताया कि पैनक्रियास कैसा ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है। तो मिक्स ग्लैंड की क्या विशेषता है मिश्रित ग्रंथि की, कि ये हार्मोन भी निकालता है और एंजाइम भी निकालता है। तो हम देख लेते हैं ये कौन कौन सा हार्मोन निकालता है पैनक्रियास। तो पैनक्रियास का भी संरचना बताए थे ऐसे, जिसको आइलेट्स ऑफ लैंगर हिल्स बोलते हैं। इसमें 3 सेल पाया जा रहा था, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। हाँ, तो जैसे बताए थे कि इसमें अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल पाया जाता है। तो इसी अल्फा सेल जो होता है पेनक्रियाज में, आइलेट्स ऑफ लैंगर हिल्स में, इसी से निकलता है ग्लूकागोन। कौन सा हार्मोन निकलेगा, ग्लूकागोन। ये ग्लूकागोन क्या करेगा, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देगा। याद रखेंगे कि ग्लूकागोन नामक जो हार्मोन निकलेगा पेनक्रियाज से, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देगा। फिर एक होता है इंसुलिन, ये बीटा सेल से निकलता है। ये बीटा सेल क्या करेगा, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देगा। फिर एक है गामा सेल, इससे निकलता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ये क्या करेगा, इंसुलिन और ग्लूकोज को कहेगा, ग्लूकागोन पे कहेगा कि भैया आप दोनों एकदम अस्थिर से रहिए, ना ही शरीर में ज़्यादा ग्लूकोज निकलना चाहिए और ना ही शरीर में ज़्यादा इंसुलिन बनना चाहिए। तो ये सोमेटोसिन भगवान हमारे शरीर में ऐसा ये दे दी कंट्रोल करने वाला चीज़ कि ये हमारे ग्लूकागोन को भी कंट्रोल करेगा, इंसुलिन को भी कंट्रोल करेगा, ताकि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखा जा सके। अगर मान लो ग्लूकागोन ही हमारे शरीर से निकल गया ज़्यादा, ग्लूकागोन हार्मोन ही अगर बढ़ गया हमारे शरीर में ज़्यादा, तो ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देगा। अगर इंसुलिन ही ज़्यादा निकल गया तो ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देगा। जबकि दोनों स्थिति गड़बड़ है। दोनों क्या होना चाहिए, दोनों में बैलेंस होना चाहिए, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखना चाहिए। इसी कारण ये सोमेटोसिन हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागोन पे क्या करता है, नियंत्रित रखेगा। तो ये याद हो गया। आपको यही याद रखना है कि पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है, यहाँ से हार्मोन भी निकलता है। तो हार्मोन क्या निकलता है, इसके अल्फा सेल से निकलेगा ग्लूकागोन हार्मोन जो कि ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाएगा। इसके बीटा सेल से निकलेगा इंसुलिन हार्मोन जो कि ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाएगा। इसके गामा सेल से निकलेगा सोमेटोसिन हार्मोन जो कि इंसुलिन और ग्लूकागोन पे क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। अब चूंकि ये पैनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है, तो यहाँ से एंजाइम भी निकलेगा। देखो पैनक्रियास से जो एंजाइम निकलता है इसका नाम है पूर्ण पाचक एंजाइम। पूर्ण पाचक एंजाइम यानी कि कंप्लीट एंजाइम निकलेगा। ऐसा एंजाइम निकलेगा जो फैट को भी पचा देगा, कार्बोहाइड्रेट को भी पचा देगा, प्रोटीन को भी। इसी कारण इसका जिस एंजाइम जो निकलता है उसको ट्रिक से याद करते हैं, शॉर्टकट ट्रिक में LAT, लाइपेस अमाइलेज ट्रिप्सेस। यहाँ से एंजाइम निकलता है उसका नाम ट्रिक क्या है, LAT, लाइपेस अमाइलेज ट्रिप्सेस। तो ये आपको याद होना चाहिए यहाँ से कि पैनक्रियास से कौन सा एंजाइम निकलता है और कौन सा हार्मोन निकलता है। ठीक है, अब चलिए सवाल पूछते हैं आपसे। अभी एक चीज़ और है, यहाँ देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको याद रखिए। देखो एक है हमारे शरीर में ग्लूकोज, ये ग्लूकोज जाके हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में खाना स्टोर हो जाती है। ठीक है, जैसा कि हम बताएं कि बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन।
बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन। तो अगर इंसुलिन बढ़ जाएगा हमारे शरीर में तो पता है क्या हो जाएगा, सारा का सारा ग्लूकोज का कमी हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, ग्लाइकोजन में। लेकिन अगर अल्फा सेल से क्या निकलता है, ग्लूकागोन। अगर हमारे शरीर में ग्लूकागोन का मात्रा इंक्रीज हो गया तो ग्लूकागोन क्या करेगा, सारा का सारा ग्लाइकोजन को वापस बदल देगा किस में, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा। समझ में आया। चलिए हम सवाल पूछते हैं इससे। चलिए हम आपसे पूछना ये चाहते हैं कि बताइए कि हमारे शरीर में अगर जो ग्लूकोज की मात्रा कैसे बढ़ेगा, हमारे शरीर में पूछ रहे ग्लूकोज की मात्रा कैसे बढ़ेगा। तो हम बताए हैं कि अल्फा सेल से निकलता है क्या, ग्लूकागोन। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाएगा तो ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या देंगे, ग्लूकागोन के बढ़ने से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि ग्लूकागोन क्या करता है, सारे ग्लाइकोजन को वापस किस में बदल देगा, ग्लूकोज में। अब हमारा सवाल है, शरीर में इंसुलिन का काम क्या है। इंसुलिन भी क्या है, हार्मोन है। इसका काम क्या है, तो बताइएगा कि शरीर में जो पैनक्रियाज है उसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहिल्स पाया जाता है, उसमें से एक बीटा सेल भी होता है, अल्फा बीटा गामा। तो इसी बीटा सेल के अंदर से क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है हमारे शरीर में कि ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में, जिस कारण ग्लाइकोजन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है और ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। तो इस चार्ट को समझे, याद रखें। अब पैनक्रियाज पढ़ा दिए, अब इसके बारे में सवाल पूछते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे पैनक्रियाज के बारे में पूछता है कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो मिश्रित ग्रंथि है। तो बोलिएगा पैनक्रियाज मिक्स ग्लैंड है, क्योंकि ये हार्मोन भी निकालता है और एंजाइम भी निकालता है। पैनक्रियाज होता कहाँ है, तो स्टोमक में, पेट के पीछे थोड़ा सा। फिर पूछता आइलेट्स ऑफ लैंगरहिल्स किस में पाया जाएगा, तो बोलिएगा पैनक्रियाज में। आइलेट्स ऑफ लैंगरहिल्स क्या है, तो पैनक्रियाज के ऊपर एक संरचना है जिसके अंदर 3 सेल पाया जाता है, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। इसी संरचना को बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहिल्स। फिर पूछेगा पैनक्रियाज का फंक्शन क्या है मेनली, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखना, कंट्रोल करना। कैसे, अभी बताया था। कैसे बताया था, बताओ कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कैसे नियंत्रित रखता है। तो याद आ रहा है वो चार्ट। एक बार इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है हमारे शरीर में, जबकि ग्लूकागोन क्या करता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। तो ये याद रखना था। फिर आपसे पूछेगा, ये देखो यही चार्ट है, किस तरीके से पैनक्रियाज जो है हमारे शरीर में ये इंसुलिन हार्मोन के द्वारा, ग्लूकागोन हार्मोन के द्वारा ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखता है। फिर पूछेगा कि पैनक्रियाज से निकलने वाला हार्मोन का नाम बताइए, तो बोलिएगा अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागोन, बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, और गामा सेल से निकलता है सोमेटोसिन। फिर से पूछेगा पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से निकलने वाला आप हमको एंजाइम बताइए, तो बताया था अग्नाशय से पूर्ण पाचक एंजाइम निकलता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसका नाम है एलएटी, लाइपेज अमाइलेज ट्रिप्सेस। यही पूछेगा, तो याद होना चाहिए। ठीक है। अब तो हम लोग सारा ग्लैंड तो पढ़ लिए, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड अभी पढ़े हम लोग, जो हार्मोन निकलता है। फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड भी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि जो हमारा ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, वो क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या निकलता है, देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड क्या निकलता है, आप खुद बताइए। हार्मोन निकलता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर में किसी हार्मोन के ज़्यादा निकलने से भी बीमारी कोई हो जाती है, किसी हार्मोन के कम निकलने से भी ज़्यादा बीमारी हो जाती है। जैसे कई बार बोलते हैं कि इसके शरीर पे बाल बहुत है, तो नहीं कहते इसमें हार्मोन ज़्यादा है, वही वाली बात है। ठीक है। तब देखेंगे कि हार्मोन के ज़्यादा या कम निकलने से कौन कौन सा, एक सेकेंड, हार्मोन के ज़्यादा या कम निकलने से कौन कौन सा क्या होती है, रोग होती है, इसको याद रखना है। ठीक है। देखो आपको 4 रोग 5-6 रोग कौन कौन से याद, ये टॉपिक क्या है हमारा कि हार्मोन की कमी या बढ़ोतरी से होने वाला रोग। तो एक रोग है ड्वार्फिज्म, एक्रोमैसेरिया, फिर है जाइजेंटिज्म, फिर एक्रोमिगेली, फिर है एक क्रेटिनिज्म, मिक्सोडोमा, एक्सोप्लैथमिक गोइटर, फिर एक है एडिसन सिंड्रोम, फिर एक है कॉन सिंड्रोम। इतने सारे रोग है, इसको याद रखना है। अलग अलग ग्लैंड से निकलता है, कैसे, सब याद हो जाएगा। एक बार सुनो तो भाई, इतना आसान थोड़ी है, सुनो पहले। देखो हम लोग क्या पढ़ते जा रहे हैं कि किस हार्मोन की कमी या बढ़ोतरी से रोग होगा।
पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ाए थे, जिसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि हिंदी में। ये मास्टर ग्लैंड था, बहुत सारे हार्मोन को कंट्रोल और निकाल भी रहा था। तो कई बार क्या होता है कि अगर ये एक हार्मोन निकालता था, याद है, ग्रोथ हार्मोन GH, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन हो जाए, हाइपोसिक्रेशन मतलब होता है क्या, कम। हाइपर सिक्रेशन का मतलब होता है कि वो हार्मोन ज़्यादा निकल, देखो हाइपो हाइपर सब नहीं समझ में आ रहा तो बता रहा है। हाइपर मतलब होता है कि कोई चीज़ ज़्यादा निकलता है, हाइपो मतलब होता है कोई चीज़ कम निकलता है। तो फिलहाल हम आते हैं फिर से, सब समझ गए। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाए थे, जिसको क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। ये एक हार्मोन निकालता है, बहुत सारा हार्मोन निकालता है, लेकिन उसी में से एक हार्मोन है GH, जिसका नाम था ग्रोथ हार्मोन। इसका अगर हाइपोसिक्रेशन हो जाए, यानी कि इसका अगर कम सिक्रेशन हो जाए किसी आदमी में, तो क्या होगा। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा निकाला गया ग्रोथ हार्मोन किसी बच्चे में, अर्ली एज मतलब बच्चे में कम निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म नाम की बीमारी हो जाएगा। ड्वार्फिज्म में क्या होता है, बच्चा बौना हो जाएगा। अगर यही हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड निकालता है ग्रोथ हार्मोन, किसी एडल्ट में अगर कमी पड़ जाए, यानी कि किसी बड़े आदमी में कमी पड़ जाए, तो उसको हो जाएगा बीमारी का नाम एक्रोमाइसेरिया। बच्चे में कम निकल जाए ग्रोथ हार्मोन तो क्या होगा, ड्वार्फिज्म, हाइट कम हो जाएगा। एडल्ट में कम निकल जाते क्या हो जाएगा, एक्रोमाइसेरिया, इसमें भी बड़ा आदमी का हाइट कम हो जाएगा। हाँ, तो कहाँ थे, देखो एक्रोमाइसेरिया। देखो जब बच्चों में जब पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रेशन हो, तब होगा ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म का मतलब होता है बौना हाइट बच्चों में। वही पिट्यूटरी ग्लैंड से जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम बड़े लोगों में हो जाए, एडल्ट में, तो उस समय हो जाएगा एक्रोमाइसेरिया। एक्रोमाइसेरिया में भी क्या होगा कि बड़े लोगों का हाइट कम हो जाएगी। फिर क्या है, अगर उसी पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो जाए। हाइपर सिक्रेशन का मतलब क्या हुआ कि हाइपर सिक्रेशन का मतलब अगर वह हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन हो जाता है। जब हाइपर सिक्रेशन हो जाए, हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन अगर बच्चों में हो जाए, तो हो जाएगा जाइंजेटिज्म। जाइंजेटिज्म मतलब कि भीम का शरीर बहुत ही बड़ा शरीर हो जाएगा। और अगर वही चीज़ एडल्ट में हो जाए, तो उस समय हो जाएगा एक्रोमीगैली। तो देखो अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाए बच्चों में, तब हो जाएगा ड्वार्फिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाए बड़ों में, तो हो जाएगा एक्रोमाइसेरिया। अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए बच्चों में, तो क्या हो जाए, जाइंजेटिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बड़ों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्या हो जाएगा, एक्रोमीगैली। देखो एक्रोमाइसेरिया कम हाइपो में है, कम वाले सिक्रेशन में है। एक्रोमीगैली बड़े वाले सिक्रेशन में। इन दोनों में बड़ी कंफ्यूजन होता है, तो याद रखेंगे। देखो तो इसका ट्रिक क्या है, सिंपली कुछ नहीं, दागा। पिट्यूटरी ग्लैंड के ग्रोथ हार्मोन से कमी या ज़्यादा से होने वाली बीमारी का ट्रिक क्या है, दागा। दा से क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म। ए से क्या होगा, एक्रोमाइसेरिया। जी से क्या होगा, जाइंजेटिज्म। फिर ए से क्या होगा, एक्रोमीगैली। ऐसे याद रखना है, दागा। क्या याद रखना है, दागा। उसी तरीके से अब आते हैं हम थायराइड ग्लैंड। जब थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, तो थायराइड ग्लैंड होता है गर्दन में। अगर इस थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन, इसका कम या ज़्यादा हो जाए सिक्रेशन हमारे शरीर में, तो क्या क्या हो सकता है आदमी के शरीर में। एक बीमारी हो जाएगा क्रेटिनिज्म। फिर एक हो जाएगा मिक्सोडोमा। फिर एक हो जाएगा एक्सोप्लैथमिक गोइटर। ये क्रेटिनिज्म में क्या होता है कि बच्चा का जो वृद्धि होता है वो अवरोध होगा। मैक्सोडीमा में क्या होगा कि चेहरा सूजा सूजा हो जाएगा। एक्सोप्लैथमिक गोइटर में क्या होगा कि आँख है ना बाहर की ओर निकला हुआ दिखाई पड़ेगा। किसी किसी का देखोगे जैसे आँख बाहर की ओर निकला हुआ दिखाई पड़ेगा, तो उसमें क्या हो गया, एक्सोपिथेल्मिक गोइटर। तो आपको याद रखना है कि थायराइड ग्लैंड के कमी या ज़्यादा से क्या होता है, कौन कौन सी बीमारी, क्रेटिनिज्म, मैक्सोडीमा, एक्सोप्लैथमिक गोइटर। और इसका ट्रिक कैसे याद करेंगे, क्रेमिक्स, जैसे उसका दागा याद किया था, इसका क्या याद करेंगे, थायराइड ग्लैंड का बीमारी का ट्रिक क्रेमिक्स। CR से हो जाएगा क्रेटिनिज्म, MY से हो जाएगा मैक्सोडीमा, X से हो जाएगा EX से हो जाएगा एक्सोपैथमिक गोइटर। अब हम लोग एड्रिनल ग्लैंड के कमी या ज़्यादा से क्या होगा, तो देखो एड्रिनल ग्लैंड से हम बताते हैं, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के पास पाया जाता है। इससे हम बताए थे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, इससे बहुत सारा क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है।
तो उसी में से एक हार्मोन निकलता था एड्रिनल ग्लैंड से, जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। बता सकते हैं ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के कौन से भाग से निकलता है? तो एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग से निकलता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। अगर इसका हाइपोसिक्रेशन हो जाए, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा, अगर इसका, देखो सबसे पहले तो बात ये याद रखना है कि जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है इसका यह काम क्या चीज़ था? तो यह हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा को बढ़ाता था और पोटेशियम की मात्रा को कम करता है। अगर इसका हाइपोसिक्रेशन हो जाए, हाइपोसिक्रेशन हो जाए एल्डोस्टेरोन हार्मोन का, हाइपो मतलब कम, अगर कम सिक्रेशन हो जाएगा तो सोडियम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? एडिशन सिंड्रोम। इससे क्या हो जाता है? एडिशन सिंड्रोम। अगर एल्डोस्टेरोन हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो जाए, ज़्यादा सिक्रेशन हो जाए, तो इस केस में क्या हो जाएगा? सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगा, पोटेशियम की मात्रा कम हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा? कॉन्स सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? कॉन्स सिंड्रोम। तो इसका ट्रिक क्या है? एड्रिनल ग्लैंड से होने वाले जो डिजीज है, बीमारी, इसका ट्रिक है ए से हो जाएगा एडिशन डिजीजेस, एड्रिनल ग्लैंड से होता है, और सी से कॉन्स डिजीजेस, ये भी एड्रिनल ग्लैंड से संबंधित है। आपको सबसे ज़्यादा पूछता क्या है कि एडिशन डिजीजेस सिंड्रोम किससे होगा? तो ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन के हाइपो यानी कि कम सिक्रेशन से, और ये हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है? कॉन्स डिजीजेस। अब कुछ नहीं, आप सीधे याद कर लीजिए कि क्या क्या ट्रिक बताए। एक बताए हैं दागा, दागा से क्या ट्रिक बताए थे? पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए क्या ट्रिक बताए थे? दागा, डॉर्फिज्म, एक्रोमाइसेरिया, और जी से क्या बताए थे? जैंजिटिज्म, एक्रो, ए से एक्रोमीगेली। इधर है हाइपो, इधर है हाइपर सिक्रेशन। इधर कम सिक्रेशन वाला बीमारी का नाम लिखा हुआ है, इधर ज़्यादा उस हार्मोन के सिक्रेशन हो जाए उसका नाम लिखा हुआ है। थायराइड ग्लैंड का क्या बताया था ट्रिक? थायराइड ग्लैंड के कम या ज़्यादा से होने वाली बीमारी का नाम था क्रेमिक्स। क्रेसी से क्या हो जाएगा? क्रेटिनिज्म। एम वाई से क्या हो जाएगा? मिक्सोडेमा। ई एक्स से क्या हो जाएगा? एक्सोप्लाज्मिक गोइटर। एडेनिक ग्लैंड का क्या बताए थे? ए सी ट्रिक। इधर है कम हाइपो, इधर है हाइपर सिक्रेशन। ए से क्या हो जाएगा? एडिशन डिजीजेस। सी से क्या हो जाएगा? कॉन्स डिजीजेस। तो ये सब याद रखना है रोग, ठीक है। चलिए, इसका पार्ट थर्ड भी आएगा हमको लग रहा है, ठीक है ना। इसका पार्ट थर्ड भी आएगा एक छोटा सा, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक यहीं पे रहने देते हैं हम लोग। बाय, ऑल द बेस्ट।